नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एकदम से नया दांव चल दिया है और ये लंबा वो चलने वाला है। आज मैंने देखे कि पहली बार कई वीडियो उन्होंने जारी किए हैं कांग्रेस ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री कहा है और इसकी भूमिका एक हफ्ता पहले से तैयार की जा रही थी। आप याद करिए, हम बात करेंगे आगे, परसेप्शन की बात करेंगे हम। इसकी भूमिका एक हफ्ते पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जा रहे थे उसी समय से ये सवाल खड़ा किया जा रहा था और अमेरिका ने जब हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के सैनिक विमान में भेजा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने खूब हमला किया और अमेरिका जब जा रहे थे तो सवाल किया कांग्रेस ने कि क्या प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि वो ट्रंप से सवाल करें, पूछें, अपना विरोध दर्ज करें कि हमारे लोगों को हथकड़ी में क्यों भेजा। तो उन्होंने तो ऐसा कोई विरोध दर्ज नहीं किया और अब आज फिर जो है वो कांग्रेस को एक मौका मिल गया जब अमेरिका ने 2 विमानों में भर के भारतीयों को भेजा और बहुत अपमानित करके भेजा। यहाँ तक कि जो सिख जो अप्रवासी थे उनकी पगड़ी उतरवा ली। तो पगड़ी के लिए तो कितनी लड़ाई हुई है। पगड़ी जो है वो सम्मान की बात होती है, तो वो पूरे वो आदमी का जीवन और एक तरफ पगड़ी, ये दोनों बराबर होती है। पगड़ी ही नहीं रहा तो फिर जीवन कहते हैं कि जीवन का क्या मतलब। तो पगड़ी उतरवा ली कांग्रेस, अमेरिका ने। कांग्रेस ने अब इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला ये किया है कि ये प्रधानमंत्री जो हैं कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आज कांग्रेस ने कई वीडियो जारी किए, हिंदी में, अंग्रेजी में, कई पोस्टर जारी किए जिसमें उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहा और कि हमारे लोगों का अपमान किया जा रहा है, अमेरिका अपमान कर रहा है, तब भी प्रधानमंत्री चुप है। अब देखिए, ये जो कांग्रेस ने किया है ये एक पूरी रणनीति के तहत किया है। जैसे परसेप्शन, तो ये राजनीति का भविष्य जो है, फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स, इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत किताबें भी आपको मिलेंगी और इसमें परसेप्शन का बड़ा रोल होता है। इस पर भी बहुत चर्चा हुई है। तो जैसे परसेप्शन वार 2 स्तरों पर चल रहा है भारत में। एक तो चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक परसेप्शन वार, पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की जो विरासत है उसको कमजोर करने की कोशिश करती है। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी समर्थक से बात कर लीजिए, वो गांधी को कम करके दिखाएंगे। उनके बड़े नेता भी कई बार बोल चुके हैं कि स्वतंत्रता जो है वो गांधी के कारण नहीं मिली। कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं। एक हिस्सा तो गोडसे के पक्ष में चला जाता है। मैं भी एक सीरीज बनाता हूँ रोज सुबह में गांधी जी की आत्मकथा पर। उसमें मैं देखता हूँ कुछ लोग आके गांधी को हिंदू विरोधी कहेंगे, तो वो वैसे ही लोग हैं जो उनके भाजपा के जो नैरेटिव है उससे प्रभावित हैं कि कांग्रेस ने आज़ादी नहीं दिलाई, आज़ादी के आंदोलन को कम महत्व देना, असली आज़ादी तो मिली 2024 में। तो ये सब बातें कांग्रेस को की जो विरासत है, उसके जो नेता हैं, बापू से लेके नेहरू के खिलाफ तो खूब बातें होती हैं, तो कांग्रेस के खिलाफ, और जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनके खिलाफ भी वो तो एकदम प्रसिद्ध है। उनको पप्पू साबित करने की कोशिश की गई और इसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक सफल रही और वो अब जाके कुछ वो टूटना शुरू हुआ है, काफ़ी हद तक टूट चुका है अब। तो अब पप्पू नहीं कह पा रही है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी भी। अब उनको घेरने की कोशिश हो रही है कि ये विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, वो अमेरिकी सोरोस से मिले हुए हैं, ऐसे लोगों से मिले हुए हैं। तो अब नया कुछ घेरने की कोशिश हो रही है। पप्पू वाला थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस भी परसेप्शन वार लगातार चला रही है। वो बार बार पूछती है कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनका क्या योगदान था, ऐसा करके सावरकर की बात करके कि ये लोग माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। तो इस तरह से उनकी जो विरासत है, भाजपा की जो विरासत है, तिरंगे का विरोध किया, संविधान का विरोध किया, इन चीज़ों को बार बार वो याद दिलाते हैं कि कैसे ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनका जो है ये किस तरह की राजनीति करते हैं। और राहुल गांधी एक नया ही हमला उन्होंने शुरू किया कि ये आरक्षण विरोधी हैं, मनुस्मृति वाले लोग हैं। तो ये पार्टी के लेवल पर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब उनके खिलाफ भी कांग्रेस बराबर बनाने की कोशिश करती रही है।
कांग्रेस भी एक हद तक सफल हुई है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि ये झूठ बोलते हैं, ये कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, या ये कहेंगे कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी कहेंगे कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि वो इशारा कर देते हैं कि कोई नेता है जो झूठ बोलने वाला है। तो ये जुमला, झूठ बोलना, ये सब जो है अपनी बात पर टिके नहीं रहना, तो ये सब चला ही रहे थे। अब उसमें एक नया तीर और जोड़ दिया कांग्रेस ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं। तो ये एक परसेप्शन का वार, और ये अगर सेट कर गया कांग्रेस का कि प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं, और ठोस मुद्दा भी मिल गया है, ये मौका भी मिल गया है कांग्रेस को कि हथकड़ी लगा के भेजा जा रहा है, पगड़ी उतार ली जा रही है, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, पूरी भाजपा चुप है इस पर। जबकि अगर ये कांग्रेस के राज में हुआ होता, किसी की पगड़ी उतार ली गई होती और हथकड़ी लगा के अगर भेजा गया होता, पहले भी भेजा गया है, लेकिन पहले इस तरह से नहीं भेजा गया। अगर भेजा गया होता तब तो भारतीय जनता पार्टी आसमान उठा लेती, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसमें पूरी तरह से खामोशी है, बैकफुट पर है वो पूरी तरह। और ठीक इस चीज़ को समझ के कांग्रेस ने एक नया हमला किया है प्रधानमंत्री मोदी पर कि ये कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। अगर ये हो गया कि कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं ये, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा जो बनाया गया है कि ये मजबूत प्रधानमंत्री हैं, इस पर ये ब्रांड बनाने में आप समझिए कि करोड़ों का खर्चा लगा है और वर्षों की मेहनत है पीआर एजेंसियों की। जिस तरह से वो चलते हैं, हाथ उनका थोड़ा सा, कंधा उनका थोड़ा पीछे रहेगा हल्का सा, और छाती आगे की तरफ रहेगी, उनके जो ड्रेस हैं, उनके जो बोलने का स्टाइल है, उनकी भाषण की जो शैली है, जिस तरह से वो छाती पर हाथ रख रख के ठोक ठोक के बोलते हैं और टेबल पर ठोक के बोलते हैं, तो वो एक मजबूत नेता वाली। और फिर इसके बाद आप देखें कि वो उनके निर्णय भी अचानक आके रात में 8 बजे कुछ बड़े फैसले ले लेना, बड़े बड़े जो पुराने नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको साइड लाइन कर देना, उनको किनारे कर देना, नए लोगों को एकदम से मौका देना, नए लोगों को सामने कर देना। तो ये उनकी जो पूरी कार्यशैली रही है, ये एक मजबूत नेता के तौर पर वो बनाई गई और दिखती है। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की ये बहुत बड़ी थाती है, ये बहुत बड़ी ताकत है उनकी। यही वो कहेंगे कि देखिए विदेश में कितना सम्मान बढ़ा है भारत का, ये मोदी जी के कारण हुआ, और मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी हैं तो कुछ भी हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये जो मजबूत नेता वाली छवि गढ़ी गई थी, अब ठीक उसी छवि पर कांग्रेस ने हमला बोला है। अगर ये छवि कमज़ोर हो गई कि वो मजबूत नेता नहीं है, कमज़ोर नेता है वो, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री जब थे मनमोहन सिंह, तो उनके बारे में खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि ये मौन प्रधानमंत्री हैं। हालांकि वो कम नहीं बोले, बहुत बोले, और हर संकट में वो बोले, और उनकी बातें सही भी साबित हुई, चाहे वो नोटबंदी पर उन्होंने कहा हो, चाहे जीएसटी पर उन्होंने कहा हो, तो वो उनकी बातें सही होती रही हैं। तो लेकिन वो छवि बना दी गई कि ये जो है मौन रहते हैं, बोलते ही नहीं हैं ये। तो ऐसे ही अगर ये छवि बन गई कि ये कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा तबका भाजपा का, वो काम करें या ना करें, महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, इससे मतलब नहीं है। वो बस इसी से खुश है कि हमारा नेता बहुत मजबूत नेता है, वो खड़ा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये जो छवि है, ये तोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।